पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना या ताइवान, जिसको हम रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से भी जानते हैं, क्या मसला है इन दोनों का? ये दोनों मुल्क एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं और इसमें अमेरिका का क्या किरदार है? मेरा नाम है मोहम्मद ताहा शेख और हम आज अपनी इस वीडियो में यही सब कुछ जानेंगे। हमें ताइवान और चाइना के मसले को समझने के लिए सबसे पहले इसकी तारीख में जाना पड़ेगा और क्यों अमेरिका इसमें इंटरफेयर कर रहा है, क्या चाहता है अमेरिका, ये भी समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी तारीख में जाना पड़ेगा। चाइना और ताइवान ये दो एक भाई हैं जो बाय बर्थ जुदा हो गए थे। चाइना में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हैन चाइनीज़ की रहती है और यही हैन चाइनीज़ पॉपुलेशन ताइवान में भी रहती है। इन दोनों इलाकों के कल्चरली हिस्टोरिकली बहुत गहरे ताल्लुक है और चाइना को बहुत अलग अलग इम्पीरियल चाइनीज़ डायनेस्टीज़ ने रूल किया और इसके साथ साथ ताइवान को भी रूल किया। मगर चाइना और ताइवान का जो मसला है वो शुरू होता है जब क्विंग डायनेस्टी, जो चाइना की लास्ट इम्पीरियल डायनेस्टी थी, वो जब ख़त्म हो जाती है तो फिर उस वक्त जो नेशनलिस्ट पार्टी है वो नेशनलिस्ट पार्टी टुक ओवर कर लेती है चाइना में। फिर उसके बाद एक खाना जंगी शुरू होती है चाइना के अंदर, जिसमें चेयरमैन माओ की सरबराही में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ऊपर टुक ओवर कर लेती है और जो नेशनलिस्ट पार्टी है वो ताइवान भाग जाती है और वहाँ पर अपनी हुकूमत कायम कर लेती है। ताइवान ये चीज़ कहता है कि जो पूरा मेनलैंड चाइना है उसके असल हुक्मरान बेसिकली ताइवान की हुकूमत है और वो इसीलिए अपने ताइवान के साथ रिपब्लिक ऑफ चाइना लगाती है। मगर चाइना ये चीज़ कहता है कि जो ताइवान है ये उसका एक प्रोविंस है। पहले तो पूरी की पूरी दुनिया ताइवान को ही असल चाइना मानती थी, मगर उसके बाद क्योंकि ताइवान की इंपॉर्टेंस कम हो गई, चाइना की इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो गई, चाइना एक बड़ा मुल्क था, तो आहिस्ता आहिस्ता वन चाइना पॉलिसी के तहत पूरी की पूरी दुनिया ने चाइना को ही असल चाइना माना, जिसको हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं और जिसका कैपिटल बीजिंग है। और इस वन चाइना पॉलिसी के तहत जो भी मुल्क ताइवान को मानेंगे, चाइना को मानेंगे, वो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करेंगे कि चाइना ताइवान के ऊपर क्लेम करता है। इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो भी जो है वो चाइना को मानता है और ताइवान को नहीं मानता, और ताइवान ना यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है और ना ही इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड कंट्री है। मगर जैसा कि आपको पता है अमेरिका को हर जगह इंटरफेयर करने का शौक है। उसने पाकिस्तान के अंदर भी इंटरफेयर किया, चाहे वो ईरान हो, मोहम्मद मुसद्दिक के दौर में भी ईरान के अंदर भी इंटरफेरेंस करी। इसी तरीके से चाइना ने अब जो है ताइवान के मसले के ऊपर भी इंटरफेयर कर रहा है। अमेरिका का ताइवान और चाइना के मसले के ऊपर इंटरफेयर करने की बहुत सारी वजूहत है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरह चाइना एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, इसी तरीके से जो ताइवान है, पहली बात तो ये कि जो चाइना वो कम्युनिस्ट रजीम है और जो अमेरिका कम्युनिस्ट रजीम को पसंद नहीं करता। इसके साथ साथ जो ताइवान है उसकी जियोग्राफिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इसके अलावा जो है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप का बनाने वाला और उसको एक्सपोर्ट करने वाले, जिससे कि इस दुनिया की जितनी भी टेक कंपनीज़ हैं, इंक्लूडिंग जो अमेरिका की जितनी टेक कंपनीज़ है, वो सारी की सारी ताइवान की बनी हुई सेमीकंडक्टर चिप को यूज़ करती है, जो मोबाइल फ़ोनों के अंदर, कैमरा के अंदर, एयरफोर्स के जितने जहाज़ होते हैं और अलग अलग टेक कंपनीज़ के अंदर अलग अलग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों के अंदर सेमीकंडक्टर चिप 65% एक्सपोर्ट करता है ताइवान इस पूरी दुनिया को, खास करके अमेरिका को सेमीकंडक्टर चिप। एक तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो ताइवान है उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो ताइवान है बेसिकली वो जिस अमेरिका पैसिफिक और साउथ चाइना सी में अपनी बहुत बड़ी फ्लीट के साथ, नेवल फ्लीट के साथ बैठा हुआ है। और अगर चाइना ताइवान के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेता है तो इसका मतलब ये कि चाइना पैसिफिक जो कि अमेरिका के इन्फ्लुएंस के अंदर आता है और साउथ चाइना सी वो जो अमेरिका के इन्फ्लुएंस के अंदर आता है, चाइना उधर तक पहुंच जाएगा और वहाँ पर जितने भी ऑयल के रिजर्व्स हैं उसके ऊपर भी चाइना आहिस्ते आहिस्ते कंट्रोल हासिल कर लेगा। ये चीज़ अमेरिका नहीं चाहता। इस वजह से भी अमेरिका ताइवान के ऊपर इंटरफेयर करता है, जिस तरीके से पाकिस्तान में भी अभी रिजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ, आपको पता है इसके अंदर भी जो इंटरफेरेंस थी वो अमेरिका ही थी। इसी वजह से अभी रिसेंटली ताइवान में जो नैन्सी पेलोसी जो क्या कहते हैं अमेरिका की एक स्पीकर हैं, उन्होंने विज़िट किया ताइवान। चाइना ने बार बार अमेरिका को यही एक बात बोली कि आप आग के साथ खेलना है, आप आग के साथ मत खेलें, आप लोग जल जाएंगे। मगर अमेरिका को शौक़ है इंटरफेयर करने का। अमेरिका की नैन्सी पेलोसी ने ताइवान के ऊपर विज़िट किया और उसके बाद से चाइना ने सीधा ये चीज़ बोल दिया कि अब अमेरिका ने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। इसी वजह से चाइना अपनी सारी मिलिट्री फोर्स के साथ, अपनी सारी नेवल पावर के साथ, ग्राउंड फोर्सेस के साथ, एयर फोर्सेस के साथ उन्होंने मिसाइल्स भी फायर किए हैं, उन्होंने मशक़ें करना शुरू कर दिए हैं चारों तरफ से। अब अगर आप मैप को देखेंगे तो चारों तरफ से जो है वो चाइना ने ताइवान को घेरे में ले लिया और जो भी एक मीडियन लाइन है ताइवान के साथ जो कि
इंटरनेशनल बाउंड्री को बनाती है, मगर चाइना क्योंकि उसको नहीं मानता, वहाँ पर चाइना आकर बैठ गया और अब चाइना जो है मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है। और ख़ास करके जो ताइवान है उसने भी जंग की तैयारियाँ कर ली हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों के दरमियान जंग होगी। देखिए अभी तो ये कहना कबल इस वक्त है, मगर आसार नज़र आ रहे हैं कि ये दोनों मुल्क के दरमियान किसी भी वक्त जंग हो सकती है, क्योंकि चाइना ने जो इस वक्त मिलिट्री बिल्डअप किया है अपना ताइवान के आसपास, वो 1960s के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप चाइना ने ताइवान के आसपास किया। और चाइना ये बोलता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है और अगर हमें इसको फोर्सफुली भी लेना पड़ा, किसी भी हद तक जाना पड़ा, तो हम वो जाएंगे। और चाइना ये कहता है कि वो मुल्क जो वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करता है, उसके तहत उसको ये एक्सेप्ट भी करना ज़रूरी है कि चाइना एक है और ताइवान चाइना का एक प्रोविंस है। इसी वजह से चारों तरफ से चाइना ने ताइवान को घेर लिया है। ताइवान के अंदर भी जंग की जो बेल हैं वो रिंग हो चुकी हैं और दोनों मुल्क इस वक्त तैयार है जंग के लिए। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या अमेरिका इंटरफेयर करेगा। तो जिस तरीके से आपने देखा यूक्रेन के ऊपर भी अमेरिका ने ये किया कि नहीं हम घुसेंगे हम मदद करेंगे, मगर अमेरिका को जिस तरीके से आपको पता है कि उसकी आदत है सारे के सारे मुल्कों को भड़काने की और पीछे भाग जाने की। यूक्रेन के साथ भी किया, मगर अमेरिका के लिए जो ताइवान है वो ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि ताइवान सेमीकंडक्टर चिप्स बनाता है, उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इसी वजह से अमेरिका ये चाहता है कि वो हर सिचुएशन में ताइवान की मदद करे, मगर क्योंकि अमेरिका ख़ुद भी ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानता, वो ये कहता है कि एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है जिसको चाइना क्लेम करता है, वो इंडिपेंडेंट कंट्री अमेरिका भी नहीं मानता। तभी ये कहना मुश्किल है कि अमेरिका उसमें इंटरफेयर, उस जंग में इंटरफेयर करेगा या नहीं करेगा, मगर ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा हो गया, जो हमें नज़र आ रहा है कि आगे आने वाले कुछ अरसे में शायद ये हो सकता है, क्योंकि अमेरिका कि चाइना ये कहता था कि हमारा एक लंबा प्लान था ताइवान को अपने साथ मिलाने का, मगर अब हम जितनी जल्दी ये कर सकते हैं, हम ताइवान को अपने साथ ज़रूर मिलाएंगे। इसी वजह से ये आसार नज़र आने के जंग हो गई। और अगर तो जंग हो गई, ये वर्ल्ड वार 3 का आगाज़ होगा, ये डिज़ास्टर होगा पूरी की पूरी दुनिया के लिए। इस चीज़ का इम्पेक्ट पूरी की पूरी दुनिया में जाएगा। हमारी ये उम्मीद है कि ये जंग ना हो। ये जंग ना होगी तो ये हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं पूरी दुनिया को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मगर ये जंग हो सकती है, जैसे कि आप मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को देख लें, तो आप उठाकर देख लें इंटरनेशनल मीडिया को, वैसे भी लोकल मीडिया को उठाकर देखिए, जंग के आसार सीधा नज़र आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये जंग ना हो, क्योंकि जंग किसी को भी फ़ायदा नहीं देती। जंग हमेशा हर किसी की नुकसानदेह होती है। मगर ये जंग हो गई तो इसके लिए हमें सबसे पहले तैयारी करनी पड़ेगी। और जिस तरीके से पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटस जारी हुआ है, अभी एक स्टेटमेंट जारी हुआ है, स्टेटमेंट में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी यही चीज़ बोली है कि हम लोग चाइना के साथ खड़े हुए हैं और हम वन चाइना पॉलिसी के ऊपर यकीन रखते हैं और ताइवान चाइना का एक सूबा है, ये पाकिस्तान का। और यहाँ तक कि यूएई का भी एक स्टेटमेंट आया है कि वो चाइना के साथ खड़े हुए हैं। तो ये पूरी की पूरी क्रूशियल सिचुएशन है। हम इस वक्त हिस्ट्री के बहुत बड़े, जिसको कहते हैं, बाप से गुजर रहे हैं कि एक तरफ यूरोप में रिसेशन बढ़ रहा है, रशिया दोबारा से उभर कर आ रहा है, यूक्रेन में जंग हो रही है, एक तरफ चाइना और ताइवान का मसला चल रहा है, साथ साथ अमेरिका भी उसके अंदर घुसा हुआ है। वैसे भी अमेरिका को शौक है हर जगह कीड़ा करने का, वही चीज़ अमेरिका भी बार बार कर रहा है। पाकिस्तान में भी उसने किया, यूक्रेन के साथ भी उसने ये किया, वो चाइना के साथ ही भी यही चीज़ कर रहा है। तो हमारी उम्मीद तो ये है कि कोई मामला ना बिगड़े, कि किसी के फ़ायदे में नहीं है, मगर ऐसा हो सकता है कि ऐसा कुछ हो जाए, तो हमें सबसे पहले इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी जो वीडियो है ये बहुत पसंद आई होगी, और अगर आप लोग की मेरी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल वेलिएंट पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और साथ साथ उसके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हमारे चैनल से आपको हर किस्म की लोकल जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हिसाब से हर किस्म की खबर, लेटेस्ट खबर आप लोग को मिलेगी। और अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारी लिए ये बहुत अच्छी चीज़ होगी कि हम अपने कंटेंट को और बेहतर से बेहतर बनाएंगे और आपके लिए एक कंटेंट लाएंगे। मुझे उम्मीद रखता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।